सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमको श्रद्धा किसके प्रति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हम जिसके प्रति श्रद्धा करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्री भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वे देवों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों को पूजते हैं वे उन्हें प्राप्त करते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, और मैं उन्हें भवसागर से पार लगा देता हूँ। इस श्लोक में जो पूजन करने की बात कही गई है वह व्यक्ति की श्रद्धा भावना से जुड़ी गई है। श्रद्धा यानी वह श्रेष्ठतम बिंदु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति जिसे पूजता है जाने या अनजाने वह वही होना चाहता है। वह उसका अंतिम लक्ष्य होता है जिसे वह पाना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जिसे पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी के प्रति भी श्रद्धा बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा जहाँ अमरती है वह भी उसी ओर चल पड़ता है। भावनाओं की तीव्र लहर जैसा हम होना और बनना चाहते हैं, वह जिसके प्रति उसके मन में गहन रुचि, प्रबल जिज्ञासा एवं उमंग है, श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा सघन भावनाओं का वह सकारात्मक स्वरूप है जो अर्पित होकर बहना चाहता है और जो अपने इष्ट के अनुरूप बनना चाहता है। हम जो होना चाहते हैं वही हमारा श्रद्धा पात्र हो जाता है। श्रद्धा पात्र यानी हमारे भविष्य की तस्वीर जैसा हम होना चाहते हैं। जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा करता है वह धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। इसलिए श्रद्धा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारी श्रद्धा होती है हम वहीं समर्पित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवों का पूजन करते हैं, यानी सात्विक मनुष्य देवों की तरह बनना चाहते हैं, देवों की तरह दिव्यता को प्राप्त होना चाहते हैं। यहाँ पर सात्विक मनुष्यों की श्रद्धा देवों पर है, इसलिए वे देवों का पूजन करते हैं ताकि वो देवत्व को प्राप्त हो सके। सात्विक मनुष्य यानी जिसके जीवन में संतुलन आ गया है, जिसके जीवन में प्रकाश आ गया है, जिसके जीवन में सामंजस्य का मधुर संगीत बजने लगा है, जिसके जीवन में सत्व की सुगंध आ गई है, वो देवों का पूजन करता है और वह वो सभी कार्य करता है जिससे देवता प्रसन्न हो और उस पर कृपा करे। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करने के लिए सात्विक साधनाओं को करते हैं। वे शास्त्रों वे वेदों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों के अनुसार उपास्य देवों का विधि विधान से पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उन देवों के परायण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षा पद, प्रतिष्ठा, धन व यश प्राप्त करने की होती है। यक्ष और राक्षस गण पद, प्रतिष्ठा, धन, यश को बहुत महत्व देते हैं और इनके स्वामी होते हैं। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए राजसिक मनुष्य यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं। वे उनको पाने के लिए इस हेतु सुनिश्चित व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का पूरी तरह से पालन करते हैं।
ताकि सांसारिक वैभवों के स्वामी यक्ष व राक्षसगण उनकी कामना की पूर्ति में उनकी मदद करें। राजसिक मनुष्यों का लक्ष्य धन, यश, पद, प्रतिष्ठा एवं सांसारिक सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने का होता है। इसलिए वे यक्ष व राक्षसों का पूजन करते हैं और अपना अविष्ट लक्ष्य इनकी मदद से प्राप्त करना चाहते हैं। यक्ष व राक्षसों की पूजा का विधि विधान भी राजसिक होता है और उसे उसी अनुरूप किया भी जाता है। वे आगे कहते हैं, तामस स्वभाव के मनुष्य सकाम भाव से भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, उनके नियमों को धारण करते हैं और उनकी मदद चाहते हैं ताकि उनकी मदद से वे अपने कार्य पूरे कर सकें। तामसिक मनुष्यों द्वारा की जाने वाली भूत प्रेतों की पूजा का विधि विधान भी तामसिक होता है, जिसमें शमशान जाकर मुर्दों पर बैठकर पूजा करना, भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि अपवित्र चीज़ों से पूजा करना शामिल है। इस तरह की पूजा से अधिक सांसारिक कामनाएं ही पूरी हो पाती है और मृत्यु होने पर व्यक्ति की दुर्गति होती है। अर्थात तामसिक पूजा करने वाले लोग मरने के उपरांत भूत प्रेतों की योनियों को ही प्राप्त होते हैं और वे इसके आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि तामसिक पूजा के विधि विधानों को अपनाने से व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिसके कारण उसकी सद्गति नहीं हो पाती और उसकी जीवात्मा भूत प्रेतों की योनि में ही भटक कर रह जाती है। भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि रख सकते हैं और न ही निष्काम भाव रख सकते हैं और इसलिए उनका सिर्फ पतन ही होता है। इस संदर्भ में एक सच्ची घटना घटित हुई थी कि कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति था, जिसके पास कोई कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। ऐसा करने से उसने बहुत धन कमाया। उस विद्या के चमत्कार से प्रभावित हो एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया और आग्रह करने लगा कि मुझे भी यह विद्या सिखाओ। उस विद्या के जानकार व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर स्वयं का कल्याण करने वाली नहीं है। पर जिज्ञासु व्यक्ति ने उस जानकार व्यक्ति से विद्या के रहस्य को बताने का दबाव बनाया। विवश हो उसने बताया कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ और जब कोई मुझसे पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। उस जिज्ञासु व्यक्ति ने उस विद्या के जानकार व्यक्ति से पुनः पूछा कि आपका मरना कैसे हुआ। इस विषय में उसने उससे कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने बताया कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। इस बात को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक दिन उस विद्या के जानकार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना स्थल से इस बात का पता चला कि जब वह कर्ण पिशाचिनी सिद्ध व्यक्ति अपना अंतिम समय जानकर नर्मदा में जाने लगा, तब वह कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई थी। वह व्यक्ति उस मृत्यु के क्षण में अपने उद्धार हेतु नर्मदा की तरफ भागा था, किंतु तभी उस कर्ण पिशाचिनी ने सूकरी के वेश में उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया था। उस व्यक्ति की इस भयावह मृत्यु का कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में जाकर मरता
तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। यही कारण है कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। इसका कारण यह भी है कि देवताओं में यदि भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली होती है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं है, बल्कि दुर्गति ही होती है। भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण करने में कोई नुकसान नहीं है। इसका कारण यह है कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। भटकती आत्माओं के उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करने में कोई दोष की बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें संत महात्माओं के द्वारा भी अनेकों भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। पूजन श्रद्धा भाव से संपन्न होता है। बिना श्रद्धा भावना के पूजन मात्र कर्मकांड बनकर रह जाता है। जिसका पूजन किया जाता है, जिस पर व्यक्ति की श्रद्धा टिकी रहती है, वह अदृश्य रूप से उसके संपर्क में रहता है और मृत्यु के उपरांत भी उसका यह सानिध्य संपर्क बना रहता है और वह उसे उपलब्ध होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें अपनी श्रद्धा निर्धारित करनी चाहिए। श्रद्धा भाव सहित की जाने वाली पूजा के भी 3 प्रकार हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाली सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है। कठिनाई से उपलब्ध होने वाली महंगी सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। रक्त मांस पशु बलि आदि अशुद्ध तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। इसके अलावा सात्विक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा भी सात्विक पूजा कहलाती है। सात्विक पुरुषों द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है और सात्विक पुरुषों द्वारा तामसिक पूजा करना उनके स्वभाव में ही नहीं होता है। राजसिक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है और राजसिक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली राजसिक पूजा कहलाती है। तामसिक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा भी पूरी तरह से सात्विक नहीं होती, क्योंकि उनके संपर्क से वह सामग्री भी अपनी सात्विकता खो देती है। उनके द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है और तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। सात्विक पुरुष निष्काम भाव से देवों की पूजा करते हैं, तो वही राजसिक पुरुष सांसारिक कामना की पूर्ति हेतु यक्ष व राक्षसों का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं और तामसिक पुरुष स्वार्थ सिद्धि हेतु अथवा अपनी सुरक्षा हेतु भूत प्रेतों को पूजते हैं। सात्विक पूजा के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त को प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। सबरी द्वारा किया जाने वाला भगवान का पूजन सात्विक पूजा का उदाहरण है। जब भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पधारे तो उन्हें देखकर सबरी ने मतंग मुनि के वचनों को याद किया कि एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे
घर चलकर आएंगे। अपने गुरु मतंग मुनि के द्वारा किए गए आश्वासन को याद कर सबरी भगवान के आगमन व उनके स्वागत हेतु नित्य प्रति भोर में उठकर रास्ता बुहारती और जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उस रास्ते पर बिछा देती। वह साथ ही जंगल के फलों को भी स्वयं चखती और जो फल मीठे होते उन्हीं को वह भगवान के लिए ले आती। भगवान के पधारने की राह वह दिन भर देखती, जो उसकी दिनचर्या जीवनचर्या बन गई थी। अनजाने में ही सही, पर यही उसकी पूजा की विधि बन गई। जब उसने अपने आश्रम के सामने सचमुच में भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनके कमल सदृश नेत्र, उनकी विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों को देखा तो उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम में सबरी इतनी मग्न हो गई कि उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बार बार भगवान के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही थी। जल का पात्र लेकर सबरी ने आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। इसके बाद उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम को दिए। भगवान श्री राम ने प्रेम सहित उन फलों को ग्रहण किया। सबरी अपने दोनों हाथ प्रेम सहित जोड़कर भगवान के समक्ष कहने लगी कि अब मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो अत्यंत मूढ़ बुद्धि स्त्री हूं। तब भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। और फिर भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्री रामचरितमानस के बालकांड में उल्लेखित दक्ष यज्ञ राजसिक यज्ञ का उदाहरण है, क्योंकि यह एक विशाल यज्ञ था। दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया तो इतना बड़ा अधिकार पाकर उनके हृदय में अभिमान आ गया और फिर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए इस यज्ञ को करने की योजना बनाई थी। इस यज्ञ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। प्रजापति दक्ष ने अपने इस यज्ञ में भगवान शिव के अतिरिक्त सभी को निमंत्रण दिया था और सभी देवों को यज्ञ का भाग व स्थान दिया था। जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने यह देखा कि इस यज्ञ में भगवान शिव को यज्ञ का कोई भाग नहीं दिया गया है, तब उन्होंने इसे भगवान शिव का अपमान माना और दक्ष पुत्री होने के कारण उन्होंने अपनी देह को योगा अग्नि से वहीं भस्म कर डाला और फिर शिव गणों द्वारा यज्ञ का भी विध्वंस कर दिया गया। लंका कांड में वर्णित मेघनाथ द्वारा की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा का उदाहरण है। मेघनाथ द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में वह रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा होता है और तब हनुमान जी उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। सात्विक पुरुष सात्विक पूजा करने में अपनी रुचि रखते हैं, राजसिक पुरुष राजसिक पूजा में और तामसिक पुरुष तामसिक पूजा करने में अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी भूत प्रेत में भगवत भाव यानी सात्विक भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाता है, किंतु भूत प्रेतों में भगवत भाव रखने वाला व्यक्ति कोई सात्विक पुरुष ही होता है। उदाहरण,
के लिए परम सात्विक भक्त नामदेव को एक बार एक भयंकर ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूपी ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे। उनके इस प्रकार कहने मात्र से उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह पर भगवान प्रकट हो गए। इस तरह हम जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनके प्रति मन में श्रद्धा रखते हैं, वे हमसे अपना संपर्क सूत्र बनाए रखते हैं और अंत समय में हमें फिर वे ही याद आते हैं और हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।